हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिगमिन नीरज। इसमें मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, जो चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी के। तो ये है आपके यूनिट, मैंने 3 यूनिट आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा हो तो मैंने ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट बना दी है, तो उस पर आप चेक कर लें जाके। सारी प्लेलिस्ट बनी रखी हैं आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की, तो आप उनको चेक कर सकते हो एक बार। बाकी एक भी 5वीं यूनिट आपकी बची हुई है 11वीं क्लास की, तो मैं उनको भी जल्दी से करा दूंगी। 5-6 चैप्टर है उसमें भी। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है, वो आपको बताना है। नहीं है प्लांट हार्मोन, तो प्लांट हार्मोन आपको पता है ऑक्सिन, साइटोसिन, जिबरेलिन, इथाइलिन, एबीए, एब्सिसिक एसिड, ये सारे ही आपके प्लांट हार्मोन होते हैं। इनमें से एक नहीं है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, एक आपका ह्यूमन हार्मोन है, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि ये नहीं है प्लांट हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फिनोमेना ऑफ अ बेंडिंग ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स लाइट इज नोन एज। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, वो कौन सा फिनोमेना है जिसमें प्लांट लाइट की तरफ बेंड कर जाता है, तो वो फोटो पीरियडिज्म होता है। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड कह रहे हैं, विच प्लांट हार्मोन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जब राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स मतलब फ्रूट को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन क्रूशियली रोल प्ले करता है, तो वो हमारा एक इथाइलिन हार्मोन है। ये एक गैसियस हार्मोन है बेटा, गैसियस हार्मोन है, ठीक है। इसको हम इथेनॉल, इथेमॉइड सॉरी, द मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज सोर्स ऑफ इथिलीन इज इथिफोन। इथिफोन है बेटा ये, ठीक है, इथिफोन। और ये एक ऐसा हार्मोन है जो हाईली इफेक्टिव होता है इन फ्रूट राइपनिंग में, ठीक है। और ये इन्हेंस करता है रेस्पिरेशन को, रेस्पिरेशन के रेट को इन्हेंस कर देता है जब हम फ्रूट को राइप कर रहे होते हैं या फिर फ्रूट की राइपनिंग शुरू हो रही होती है तब, ठीक है। रेस्पिरेशन रेट हाई रहेगी तो हमारा क्या होगा कि हमारे फ्रूट होंगे वो जल्दी ही क्या हो जाएंगे, राइप हो जाएंगे, जल्दी ही पक जाएंगे। बाकी ये एक प्रमोट करता है आपको ग्रोथ, रूट ग्रोथ को, रूट हेयर फॉर्मेशन को, और हेल्प करता है प्लांट को टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट्स इज प्राइमरी कंट्रोल्ड बाय। जो एपिकल डोमिनेंस होता है किसमें, प्लांट में, प्राइमरी कंट्रोल्ड बाय किस हार्मोन के द्वारा प्राइमरी कंट्रोल किया जाता है। तो एपिकल डोमिनेंस हमारा एक ही है हार्मोन, जो ऑक्सिन हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन 2 आपको मिलेंगे, एक तो होता है नेचुरल हार्मोन और एक होता है आर्टिफिशियल हार्मोन। तो आर्टिफिशियल हार्मोन आपके 2 मिलेंगे आपको, 2,4-D, एक ये है ऑक्सिन हार्मोन, और एक और हार्मोन है जो आपका ऑक्सिन हार्मोन है, NAA। ये आपके क्या है, आर्टिफिशियल हार्मोन है। और 2 हार्मोन आपके होते हैं जो नेचुरल हार्मोन है, जो आपको प्लांट से मिलते हैं, प्लांट से आइसोलेटेड करते हैं, उनको आइसोलेट करते हैं। तो कौन सा है, एक है IAA, ये आपके नेचुरल हार्मोन है, और एक है IVA। ये 2 हार्मोन आपके नेचुरल हार्मोन है, नेचुरल हार्मोन, और ये 2 हार्मोन आपके क्या हैं, ये हैं आपके आर्टिफिशियल हार्मोन, ठीक है, आपको याद रखना है। और 2,4-D जो है आपका, वो किस में यूज़ होता है, वो हम यूज़ करते हैं जो डाइकोटिलेडोनस बीड्स होते हैं उनको किल करने में, ठीक है। और ये हर्बिसाइड्स में यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड है। और ऑक्सिन ऑल्सो इंड्यूस करता है पार्थेनोकार्पी। ये भी आपको याद रखना है कि ऑक्सिन क्या इंड्यूस करता है, इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है, पार्थेनोकार्पी का बताना। पार्थेनोकार्पी मतलब फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये पार्थेनोकार्पी होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रोथ इनहिबिटर इन प्लांट्स। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है प्लांट में। तो ग्रोथ को इनहिबिट कौन करता है, बताना जरा। तो वो हमारा एब्सिसिक एसिड होता है, जो वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ डोरमेंट सीड इनटू एन एक्टिव सीड इज कॉल्ड। तो हमारा क्या कह रहे हैं, प्रोसेस कौन सी है जिसमें कन्वर्ट करते हैं हम डोरमेंट सीड को इनटू एक्टिव सीड में, उसको हम क्या बोल देते हैं, जर्मिनेशन बोल देते हैं। सीधी सी बात है, कोई भी आपका डोरमेंट सीड है जिसकी डोरमेंसी नहीं हो पा रही, इसको हम उगा नहीं पा रहे हैं, अब उसको हमें एक्टिव करना है एक्टिव सीड में, तो हम क्या करेंगे, हमें जर्मिनेट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। कैसे जर्मिनेट करना पड़ेगा, पहले तो आप करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। अगर कोई हार्ड सीड है तो आप उसको एक बॉक्स में डालो, एक डब्बे में डालो, इसको हिलाओ अच्छे से, तो उसके जो सारे
हार्ड पार्ट होंगे थोड़े थोड़े खुल जाएंगे, उनकी जो पोर होते हैं वो। उसके बाद में आप पानी में डाल दो या फिर गीली मिट्टी में डाल दो, मॉइस्चर हो मिट्टी में और एक टेम्परेचर हो उसमें। उसके बाद में आप आराम से उसको उगा सकते हो और जर्मिनेट कर सकते हो, वो एक्टिव सीड बन जाता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि किसी भी सीड को ओवरनाइट आप उनको सोक करके रखो। सोक करने के बाद में आप जो भीगी मिट्टी होती है, गीली मिट्टी होती है, उसमें डाल दो तो इजीली वो जर्मिनेट हो जाएंगे, क्योंकि आपने ओवरनाइट उसको सोक करके रख दिया था। तो इसलिए हमारा जो सीड था वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया जर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट ग्रोथ। इनमें से कौन सी चीज़ है जो एक करेक्टरिस्टिक नहीं है प्लांट ग्रोथ की। तो वो क्या है, डेफिनेट ग्रोथ। डेफिनेट ग्रोथ क्या है हमारी, ये करेक्टरिस्टिक नहीं है प्लांट की। अनलिमिटेड ग्रोथ होती है हमारे प्लांट में, आपको पता है। डिफरेंशिएशन होता है हमारे प्लांट में और डेवलपमेंट भी होता है, लेकिन डेफिनेट ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो प्लांट है वो ऑल इसकी जो लाइफ होती है वो हर समय वो क्या करता रहता है, ग्रोथ करता रहता है। तो इसलिए उनकी डेफिनेट ग्रोथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8th, विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एलोंगेशन। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो सेल एलोंगेशन में काम करता है। तो ऑक्सिन ही एक ऐसा हार्मोन है जो सेल एलोंगेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 कह रहे हैं द फिनोमेना ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स इन रेस्पॉन्स टू चेंजेस इन डे लेंथ इज कॉल्ड। अच्छा ठीक है, तो फोटो पीरियडिज्म बेटा ये आपका जो है चैप्टर में से ये वाला जो पार्ट है वो हटा दिया है, मतलब नीट में नहीं पूछा जा रहा, तो मेरे हिसाब से आपको भी नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि आप फिर भी देख लो एक बार, यार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो आप कर सको। द फिनोमेना ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन डे लेंथ इज कॉल्ड। तो इसमें होता क्या है कि आपको 3 टाइप की फ्लावर मिलेंगी। शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे फ्लावरिंग होती है और लॉन्ग डे फ्लावरिंग होती है और एक होती है न्यूट्रल डे फ्लावरिंग। तो उसमें इसी चीज़ को हम फोटो पीरियडिज्म बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग डे प्लांट। आप आपसे पूछ रहे हैं लॉन्ग डे प्लांट कौन सा है। तो ये पूरा ही जो बेटा है ना, ये फोटो पीरियडिज्म का पूरा ही पैरा हटा दिया है, मतलब सिलेबस में नहीं है आपका। तो सोयाबीन यहाँ पे, ठीक है। फिर शॉर्ट डे प्लांट कौन सा है, शॉर्ट डे प्लांट है आपका शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग सीड डोमेंसी बाय एक्सपोजिंग सीड्स टू लो टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो आपको पता होना चाहिए, ये भी वनरलाइजेशन भी आपका सिलेबस से कट कर दिया है, तो ये भी सिलेबस में नहीं है। तो जब भी हम किसी भी प्लांट की सीड डोमेंसी को ब्रेक कर रहे होते हैं और एक्सपोज कर रहे होते हैं सीड को लो टेम्परेचर में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वनरलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हार्मोन पे, ये 13 कह रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ जिबरेलिन। जिबरेलिन का कौन सा फंक्शन नहीं है वो आपको बताना है। तो ब्रेकिंग सीड डोमेंसी ये तो है। फिर प्रमोटिंग फ्रूट राइपनिंग, बिल्कुल प्रमोटिंग फ्रूट राइपनिंग आपकी ये क्या है, नहीं है। प्रमोटिंग फ्रूट राइपनिंग का काम किसका है, वो इथाइलिन का है, इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन जो एक फ्रूट राइपनिंग गैसियस हार्मोन है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सिंथेटिक ऑक्सीजन। अब मैंने आपको बताया सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन सा है और आपका एक नेचुरल जो ऑक्सीजन है वो कौन सा है। तो सिंथेटिक ऑक्सीजन आपको मैंने 2 बताए थे। एक बताया था मैंने आपको NaA और दूसरा बताया था आपको मैंने 2,4-D। ये आपकी सिंथेटिक ऑक्सीजन है, डी, ठीक है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, NaA। GA होगा नहीं, क्योंकि GA एक जिब्रेलिक एसिड है तो ऑक्सीजन में आएगा नहीं, तो वो अलग हो जाएगा। इंडोल 3 एसिटिक एसिड IA मैंने आपको बताया है और IBA भी मैंने आपको बताया है, जो आपके क्या है, नेचुरल ऑक्सीजन है। और बाकी आपका ये एब्सिसिक एसिड अलग है एक, ये वाले हैं जो ये आपका जो जिब्रेलिक एसिड है वो क्या हो जाएगा, वो आपका एक प्रमोटर है, प्रमोटर ग्रोथ प्रमोटर है। और ये वाला जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है, हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं आपसे कि विच प्लांट हार्मोन इज इन्वॉल्व्ड इन एब्सिशन ऑफ लीफ एंड फ्रूट्स। अच्छा, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो इन्वॉल्व होता है एब्सिशन ऑफ लीफ में एंड फ्रूट में। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है बेटा, वो फ्रूट को जल्दी राइपन कर देता है और लीव्स को, जो आपकी ओल्ड लीफ होती हैं, उनको भी जल्दी झाड़ देता है, तो उसको एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। वही एसिड, वही हार्मोन काम करता है फ्रूट एब्सिशन में और लीफ एब्सिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोकाइन। साइटोकाइन का कौन सा फंक्शन नहीं है वो आपको बताना है। तो प्रमोटिंग सेल डिवीजन बिल्कुल सही है। डिलेइंग लीफ सेनेसेंस ये बिल्कुल ठीक है। फिर बोल रहा है आपको इंक्लूडिंग एपिकल डोमेंस, ये गलत है, एपिकल डोमेंस नहीं होता। प्रमोटिंग लेटरल बड ग्रोथ ये सही है, प्रमोट करता है ये लेटरल बड ग्रोथ को। तो आपका सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैसियस प्लांट हार्मोन। मैंने आपको बताया कि गैसियस प्लांट हार्मोन एक ही है आपके सिलेबस में, वो है इथाइलिन, तो आपका इथाइलिन हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेचुरल साइटोकाइनिन। नेचुरल साइटोकाइनिन कौन सा है? तो नेचुरल साइटोकाइनिन आपकी एक ही है जियाटिन। जियाटिन आपको मिलता है किससे? कोकोनट मिल्क भी बोलते हैं इसको। तो जियाटिन आपको मिल जाएगा किससे? हम किससे इसको आइसोलेटेड करते हैं? फ्रॉम द कॉर्न कर्नल से एंड कोकोनट मिल्क से इसको हम आइसोलेट करते हैं, ठीक है, नेचुरल साइटोकाइनिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक साइटोकाइनिन। सिंथेटिक साइटोकाइनिन कौन सा है? तो काइनेटिन इज अ सिंथेटिक साइटोकाइनिन। ये मिलता किससे आपको? ये एक फिश होती है, इसका नाम है, तो फिश का नाम होता है हेरिंग फिश, ठीक है। इसका हमने स्पर्म डीएनए से स्पर्म, उसका डीएनए स्पर्म से डीएनए लिया है, ठीक है, उससे उसके स्पर्म से हम हेरिंग फिश है एक स्पर्म ऑफ हेरिंग फिश, जिससे हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसी से हम बनाते हैं काइनेटिन को जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं आप, ठीक है। और ये एक कैसा है? काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स। तो काइनेटिन एक नेचुरली अकर प्लांट में नेचुरली अकर नहीं होता है, नहीं पाया जाता है नेचुरली प्लांट्स में, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का कौन सा फंक्शन नहीं है वो आपसे बता रहे हैं। तो प्रमोटिंग सीड डोमेंसी, ये तो है इसका फंक्शन। इंड्यूसिंग स्टोमेटल क्लोजर, स्टोमेटल क्लोजर भी इंड्यूस करता है, ये स्टोमेटल क्लोज कर देता है स्टोमेटा को, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज होंगे तभी तो हमारा फ्रूट क्या होगा? सेनेसेंस होगा, बूढ़ा होगा, है ना। स्टिमुलेटिंग फ्रूट राइपनिंग को ये स्टिमुलेट नहीं करता, क्योंकि उसका काम तो सिर्फ और सिर्फ इकलौता हमारा एक ही हार्मोन है, उसका नाम है थायलिन, वही काम करता है और ये गैसियस हार्मोन है। इनिबिटिंग ग्रोथ, अच्छा इनिबिटिंग ग्रोथ, हाँ ग्रोथ को भी इनिबिट कर देता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इसमें कि स्टिमुलेटिंग फ्रूट राइपनिंग इसका काम नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई टेक केयर, बाय। कैसे लगे आप क्वेश्चन जरूर बताना मुझे, ठीक है।